नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डे 90s में। और ये डे 90s की सेकंड वीडियो है। तो दोस्तों, आज सुबह आपने मार्केट में देखा था, हमें 11,000 रुपये के आसपास का नुकसान हुआ था, जिसको हमने रिकवर करा सारा का सारा। और 9,000 का हमने प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, 12 बाकी 1,300 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, इसको हम अभी काउंट नहीं करेंगे बिकॉज हमारे पास पोजिशन है। तो दोस्तों, मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी कि मार्केट में ये सुबह के टाइम पे मैंने एक बॉक्स बनाया था। ठीक है, जो मार्केट को देखते होंगे या ट्रेड करते होंगे उनको पता होगा इस चीज़ की। तो मार्केट ने देखो यहाँ मल्टीपल टाइम्स ना सेलिंग का ऑप्शन दिया। और मैं हर एक कैंडल्स पे, मतलब मैं अब जब आपसे सुबह बात कर रहा था तब ये कैंडल्स बनी थी, और उसके बाद ये बनी, उसके बाद ये बड़ी सेलिंग आई। तो मैं हर एक कैंडल से मार्केट को वॉच कर रहा था, क्योंकि आज भी नुकसान था, कल भी नुकसान था। मोटा माटी 20,000 रुपये के आसपास का नुकसान था। तो आज के दिन में मेरे को क्या था, सीट से भी नहीं उठना था। तो मैंने मार्केट को एब्जॉर्व किया, देखा मार्केट में क्या है क्या नहीं है। उसके बाद पोजीशन बनाई। और आप देख सकते हैं दोस्तों, सुबह हमारा 860 क्वांटिटी में नुकसान जा रहा था, 5-6 हज़ार का। फिर उसके बाद आप देखेंगे उसमें, तो ये देखेंगे 260 क्वांटिटी में प्रॉफिट आया अपने को 18,000 रुपये का। बाकी छोटा मोटा सब किया ही है हमने, ऐसा नहीं है। ओपन पोजीशन में भी अभी अपने को प्रॉफिट ही है। ठीक है, 168 रुपये में ली है और 188 रुपये की क्लोजिंग दी है, 20 रुपये ऊपर मोटा माटी। तो 1,300 रुपये के आसपास का इसमें प्रॉफिट है। तो तो दोस्तों, ये सब चीज़ें ना कब पॉसिबल हैं? मैं आपसे एक चीज़ और डिस्कस करूँगा। ये देखिए, अगर सपोज़ करो मार्केट में मैं 9 जून को होता, 9 को नहीं, सॉरी, 8, ये कौन-सा है? 12 जून को, 12 जून मंडे के दिन अगर मैं मार्केट में होता, तो मार्केट में मैं डेफ़िनेटली 99% कह रहा हूँ मैं लॉस करता। रीज़न क्या है दोस्तों? रीज़न ये है कि सैटरडे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया। शॉर्ट वीडियो में मैं कंफर्म था कि मार्केट 25,400 जाएगा, और मार्केट ने 25,473 का लो बनाया, और उसके बाद वो अपना हाई की तरफ को निकला। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 900 रुपये तक का वो गया मार्केट। यहाँ से 500 पॉइंट की रिकवरी आई है, मोटी माटी 400 कुछ पॉइंट की, 425 पॉइंट के आसपास की। तो मैं इसमें क्या होता है, इसमें मैं पोजीशन होल्ड कर करके या तो बहुत मोटा लॉस दे चुका होता, और फिर मेरी बाइंग करने की हिम्मत नहीं आती। मेरी बाइंग करने की हिम्मत कहाँ थी? 930 रुपये से ऊपर में। ठीक है, 730 का आपको लेवल दिया था, बट अभी फ़िलहाल वो, ये देखिए 730 का लेवल लगा होगा यहाँ पे। 15 मिनट में चलते हैं। निफ्टी का चार्ट ना बड़ा स्लो चल रहा है। चलिए, उसको अभी होने देते हैं। तो 730 पे मेरा क्या था, बाय करने का मूड था, बिल्कुल था। ये आ गया। अब इसमें कुछ अटपटा होगा दोस्तों, सो उसके लिए माफ़ी। ये रहा 730 का लेवल, हाँ ये रहा। ठीक है, ये मैंने बड़ा कर लिया। तो मैंने 730 का लेवल आपको दिया था ऊपर की, बाय करना है। और अभी सुबह भी मैं आपसे यही डिस्कस कर रहा था कि मार्केट एक अगर 730 के बाद स्ट्रॉन्ग बाइंग देगा। मार्केट ने दिया स्ट्रॉन्ग बाइंग, ये देखिए, ये देख सकते हैं। ठीक है, सॉरी, सब चीज़ हम पहले बंद कर देते हैं। ठीक है, मार्केट ने 730 के आसपास का बहुत अच्छा एक बाइंग दिया। ठीक है, और ये देखेंगे। ठीक है, मार्केट यहाँ से निकला, और निकलने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग दिया। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बाइंग था, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बाइंग था। इट मीन्स कि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था। ठीक है, तो मार्केट में काफ़ी चीज़ें होती है दोस्तों। आपको ट्रेड बनाने से पहले सब चीज़ें सोचनी पड़ती है। ऐसा ही नहीं कि आंख बंद कर दिया तो आपने लेवल बना दिया। मार्केट में इतनी अच्छी बाइंग आई है, बट लेकिन बाइंग का वॉल्यूम कुछ खास नहीं है। ठीक है, पहला दिक्कत यहाँ से स्टार्ट हुई। उसके बाद ये देखेंगे दोस्तों, ऊपर जो विक बनी हुई है पतली पतली सी, तो ये सेलर्स की एंट्री होती है। ठीक है, सेलर्स की एंट्री यहाँ से आनी स्टार्ट हो गई थी। ये आप देखेंगे, ये सब सेलर्स की एंट्री आनी स्टार्ट हुई। लेकिन मार्केट ने क्या करा, प्रॉपर पोजीशन ना बनाने दी किसी को भी। मतलब जो भी यहाँ पे शॉर्ट कर रहा था उनके सबके स्टॉप लॉस खाए। और स्टॉप लॉस खाने के बाद फिर मार्केट जब अपने लेवल पे पूरा कंफर्म हो गया, सबके स्टॉप लॉस हट गए, लोग बाइंग में आ गए। इसके बाद इस कैंडल के बाद बाइंग में आ गए कि मार्केट और जाएगा। फिर मार्केट ने अपना रंग दिखाया, और रंग कहाँ तक दिखाया दोस्तों? आज का अपना डे लो ब्रेक करा। ठीक है, अगर आज ये कौन सा है, 603 रुपये 30 पैसे, और ये लो देखेंगे हम 603 रुपये 30 पैसे, मतलब बराबरी पे ही आया, लो को ब्रेक नहीं करा। तो मार्केट ऐसे ही करती है दोस्तों। अगर आपके अंदर समझ है, और आप चार्ट्स के बारे में थोड़ी भी नॉलेज रखते हैं, थोड़ा समझदार हैं उसको लेकर के कि कहाँ वॉल्यूम आ रहा है, किस कैंडल पे हमें बाय सेल करनी है, तो ये सारी चीज़ें होती है। जैसे मैंने ये बॉक्स बनाया था, ठीक है, यहाँ पे भी देखो वॉल्यूम कुछ खास नहीं हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, बट नेक्स्ट कैंडल जो आई है सेलर्स की आई है। तो जब वॉल्यूम ऐसा बढ़ेगा, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन नहीं भी आती, बट ये जो रेड कैंडल है इतने इसके बराबर की नहीं आनी चाहिए थी।
ठीक है? तो ये सब चीज़ें डाउट करते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों नहीं हो रहा? और यहाँ पे देखें कंटिन्यू सेलिंग, सेलिंग, सेलिंग। मैंने बहुत ट्राई किया दोस्तों, 12 बजे के आस-पास की बात है। आई थिंक ये हाँ, देखिए 12 बजे ये कैंडल बना था। उस टाइम से मैं ट्राई करता आया, आपको मैं कुछ पोज़ीशन भी अपना शो करूँगा 12 बजे। ठीक है, 12:05 से ये आ गए। देखिए दोस्तों, जब मुझे लगा मार्केट में शॉर्ट तरफ को पोजीशन आनी है, ठीक है? ये मेरा 12 बजे तक का ट्रेड था। 11:50 में लिया, 10 मिनट बाद मैं उससे भी एग्ज़िट हो गया। पुट की साइड थी, बट मार्केट मुझे कन्फर्मेशन नहीं दे रही थी, ठीक है? फिर 12:05 पे मैंने फिर पोजीशन ली, ₹250 में खरीदी 84,000 वाली पुट, और फिर उसको दोबारा बाय करा 279 पे। 2 लॉट यहाँ बाय करे, ऊपर 314 पे निकाल दिए। फिर मार्केट नीचे को आया, 300 ₹295 में फिर बाय करा। फिर निफ्टी में भी लगा कि हाँ, अब शॉर्ट होने वाला है, तो ₹127 में ये भी 24,800 की पुट थी ये। ये बाय करी 127.85 में। फिर बैंक निफ्टी में करी। लॉट देखेंगे दोस्तों, लॉट ना एक-एक लॉट में काम किया है, क्योंकि हमारा लॉस जो था बहुत बड़ा लॉस था, 11-12 हज़ार के आसपास का। तो उस लॉस को हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते थे। मैंने 2-3 हज़ार रुपए का स्टॉप लॉस और सोचा था। मैंने अगर 13-14 हज़ार रुपए का नुकसान होगा तो आज मैं सुबह ही बंद कर दूँगा, ठीक है? बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट में हमें थोड़ी-सी समझ थी, मार्केट धीरे-धीरे कर के ऊपर-नीचे हो करके आपको एक पोज़ीशन दिखाऊँगा मैं, ₹263 में, सॉरी, ये सेल करी, ये बाय करी। ₹282 में मैंने ये बाय करी है यहाँ पे, और उसके बाद देखेंगे, 1 सेकंड, ये थी, ये सेल होगी, रुको। हाँ, ये है, जो एक्चुअल मूवमेंट मिली 1:11 पे। अब देखें 1:11 पे क्या मूवमेंट थी, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1:11, ठीक है? 1:11। ये देखिए, ये जो कैंडल बनी है, यहाँ पे मेरे को कंफर्मेशन मिली। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखेंगे, 1:11 ये रही, ठीक है? 1:11 में एक कंफर्मेशन कैंडल मिली, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो था सेलर के फेवर में था। ये आप देखेंगे वॉल्यूम ऊपर को बढ़ रहा है, तो ये सेलर के फेवर में था। यहाँ कंफर्मेशन कैंडल मिली, और यहाँ मैंने देखिए एक लॉट ये बाय करा 320 में, 321 में बाय करा। निफ्टी का वापस ₹135 में ऑप्शन पुट साइड बाय करी। वहीं बैंक निफ्टी की मैंने कॉल बाय करी, और कॉल बाय करते ही मार्केट में फिर से एक हल्का-सा मतलब ट्रेंड आया। छोटे-छोटे स्टॉप लॉस थे, ज़्यादा खास नहीं थे। ₹32 में बाय करी। स्टॉप लॉस में क्या हुआ, 400, ये देखें, ₹425 में बैंक निफ्टी से निकला, जो ₹44 में लिया था, ₹20 का नुकसान उसमें किया। फिर ₹134.25 में जो ₹35 की हमने ली थी उसमें नुकसान किया। जो ₹32-33 में ली थी वो ₹28 नुकसान किया। जो हमने यहाँ पे ₹421 ₹20 में ली थी, वो हम निकले ₹360 के आसपास, सॉरी, ₹327 के आसपास में। उसके बाद मार्केट में 11:16 में आप देखिएगा कैंडल बनी थी, 11:16 में ये रही, ठीक है? इस कैंडल्स के बाद, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस पहले भी कम का ले सकता था, वो जो स्टॉप लॉस गया है या पोजीशन कटी है, मैं उसको बढ़ा सकता था, बट दिल में एक डर था, अकाउंट है यार, उसको ज़ीरो थोड़ा ना करना मैं एक ही दिन में, या लॉस 20-20 हज़ार रुपये का मैं तो नहीं ले जा सकता दोस्तों। चाहे 2 दिन में हो, चाहे 1 दिन में हो, तो दो 20 हज़ार का लॉस तो मुझे तो कहीं से कहीं तक के सूटेबल नहीं करता, ठीक है? तो ये देखिए, ये शॉर्ट कैंडल बनी यहाँ पे, बहुत मामूली कैंडल था, और मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये पोजीशन बनाई। और देखेंगे उसके बाद क्या हुआ, मैंने वापस करी 135 में बाय करी, ₹360 में बाय करी सेंसेक्स की। और यहाँ पे अब मैंने क्या करा है, क्वांटिटी शायद थोड़ी ऐड भी करी थी, 360 में बाय करी, ₹358 में बाय करी। बैंक निफ्टी की 429 में बाय करी, 434 में बाय करी, ठीक है? फिर उसके बाद बेचना स्टार्ट हुआ, जो 458 में ली थी, ₹622 में सेल करी, ठीक है? और उसके बाद बैंक निफ्टी की जो हमने ₹29 में ली थी, ₹476 में सेल करी। फिर अगला हमने ₹492 में सेल किया। निफ्टी जो हमने 135 में ली थी, ₹204 में सेल करी, और जो दूसरा लॉट उसका बचा था सेंसेक्स का, वो हमने ₹662 में सेल किया। तो ऐसे कर के मूवमेंट मिली है। वो मूवमेंट क्यों मिली है दोस्तों? क्योंकि मुझे चार्ट्स के बारे में नॉलेज है थोड़ी बहुत, और वही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। मैं क्यों कहता हूँ कि आप 100 सब्सक्राइबर होइए? अरे कुछ तो नीड मेरी भी रही होगी ना। मैंने इतनी मुश्किल से ये सब चीज़ें सीखी हैं, ठीक है? कि कैसे हम लोग इसमें मेहनत करते हैं, ये दिमाग का ही खेल है सारा का सारा, किस प्रकार से मेहनत होती है इसमें। तो उसके लिए मैंने एक छोटी-सी शर्त रखी है कि 100 सब्सक्राइबर हो जाइए, और आप लोग भी ये चार्ट्स के बारे में समझना शुरू कीजिएगा। कोई न्यूज़ का मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? न्यूज़ जैसी मर्ज़ी आती जाए, अपने को सिर्फ़ चार्ट्स चाहिए। चार्ट्स में अगर पोज़ीशन बनती है, अपन चार्ट्स के हिसाब से काम करते हैं, और भैया चार्ट्स के हिसाब से हम लोग करते रहेंगे आगे फ्यूचर में भी। अब ये जो 2-3 दिन न्यूज़ फ्लैश हुई है, जिन लोगों ने बाय करके छोड़ी है अपनी, कि हमने लो पे बाय कर लिया, और वो फँस गए सारे के सारे, ठीक है? तो
मैं यही कहूँगा दोस्तों, अगर आप भी ये सब चीज़ अपने जॉब प्रोफाइल में या अपने बिजनेस आवर्स में या आप स्टूडेंट आवर्स, जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं अभी इस टाइम पे, वो लोग अगर अपना दिन में ज़्यादा नहीं 10-10 15-15 मिनट का टाइम दें इन चीज़ों को समझने के लिए, तो आप भी एक साइड बाय साइड एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। ठीक है, मेरा तो फुल टाइम बिजनेस है, मेरे पास कोई धंधा नहीं है, तो मेरे पास यही धंधा मेरा मेन है, और ये इससे मैं सेटिस्फाई हूँ कि घर में बैठ करके अपना कंप्यूटर से पैसे ही कमाना है। ना नौकरी की टेंशन है, ना मुझे किसी बिज़नेस की धंधे की टेंशन है, क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी इतनी है, आप माल खरीदो और बेचने वाला सामने ही खड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने आज कंपनी से माल मँगा लिया और अब ग्राहक आएँगे तो तब आप बेच पाएँगे। यहाँ पे ये है कि आपने कंपनी से माल ले लिया और साथ के साथ आप उसको चाहे ऊपर-नीचे रेट पे कभी भी बेच सकते हो। ठीक है? जब जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो उसको कभी भी बेच सकते हो। आपको ज़्यादा, अगर आपने ₹100 का माल खरीदा है और आपको बेचना है 100 ₹150 में, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपने ₹100 का माल खरीदा है, आपको साथ के साथ ही पैसे चाहिए, तो हो सकता है कि ₹101 में निकलना पड़े, हो सकता है ₹90 में भी निकलना पड़े। तो यहाँ लिक्विडिटी बहुत है। तो ये मेरे लिए बिज़नेस जो है वो बहुत अच्छा है, जिसमें लिक्विडिटी रहे तो बिज़नेस ही है। तो मैं वहीं आपको बोलूँगा दोस्तों, जो जिस हिसाब से आप लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है? या बिज़नेस कर रहे हैं, तो दोस्तों आने वाला जो समय है ना, बहुत महँगा होने वाला है, ठीक है? मैं ये चीज़ें इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर बनिए, मत बनिए। जब हम छोटे थे या जब मैं इस फ़ील्ड में आया था, तो तब मेरे से भी मेरे गुरुजी यही बोलते थे, जो मतलब मेरे कोई स्कूल मास्टर थे, तो वो लोग भी यही बोलते थे कि आने वाले टाइम बाद जो शेयर वो लेके रख रहे हैं, ठीक है? जब मैं नया-नया गया था तो मेरे जो स्कूल टीचर थे वही मेरे क्लाइंट थे। तो वो कहते थे जो शेयर हम लेके रख रहे हैं ना वो आने वाले टाइम बाद में, और वो 2008 की बात है, शायद 7 या 8 की बात होगी। तो तब के शेयर और अब के देखेंगे ना उनकी वैल्यू, मैं आपको एक शेयर की वैल्यू दिखा देता हूँ, आप ज़्यादा मत जाइए दूर। वो तो आपने न्यूज़ में सुना होगा कि ₹10 के लिए थे और 1.5 लाख के हो गए। भारत क्या था उसका? भारत नेट, अभी मेरे भारत, पता नहीं नाम याद नहीं आ रहा है दोस्तों। वो एक शेयर है जो मेरे क्लाइंट ने ₹130 में लिया था और आज आई थिंक ₹15,000 के आसपास चल रहा है। 100 शेयर ही लिए ₹130 में। 13,000 की इन्वेस्टमेंट थी, रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट से भी अब 4-5 साल आगे निकल चुके हैं। आज की डेट में वो शेयर उनके डीमैट में पड़े हुए हैं और उन शेयर की वैल्यू 13-14,000 है। मार्केट गिरता है तो वो शेयर वहाँ से 8-9,000 आ जाता है। मार्केट मतलब ज़्यादा ही खतरनाक गिरता है तो वो शेयर 8-9,000 आ जाता है, और मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है तो वो नए हाई पे हाई बनाता है, और वो शेयर आई थिंक 17-18,000 के आसपास का हाई लगा करके और आज 13-14,000 के आसपास में चल रहा है। तो दोस्तों ये होती है पावर, ठीक है? अब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं आप? शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए कोई गेम नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ़ यही गेम है। अगर आपने 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए करना है, तो आप इस सब चीज़ को पहले समझिए। समझने के बाद ही इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। अदरवाइज़ ये इससे ज़्यादा रिस्की कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है आपकी जेब में पैसा है, आप कुछ कर लेंगे, नहीं, इसमें पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। इसमें पैसे का